अ, सुनो, हाँ प्रांशी, बाहर आना जरा। ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। पापा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। प्रांशी आई है ना? अरे ठीक है बेटा, प्रांशी थी हाँ तो उसे बता दे मैं आया हूँ। ठीक है पापा। क्या है प्रांशी? क्या है ये सब? क्या है का क्या मतलब है? तुम्हारी मम्मी 1 हफ्ते से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सिर्फ उनकी वजह से मैंने अपनी 1 हफ्ते की मीटिंग रख ली थी ताकि मुझे उनकी शक्ल ना देखनी पड़े और ना उनको मेरी। अरे यार तुम चुप रहो। मुझे पता है कि तुम सिर्फ अपनी मम्मी की साइड लोगे क्योंकि हमेशा तुम्हें वही सही लगती हैं और अपनी बीवी हमेशा गलत, क्योंकि सबसे बुरी औरत तो वही है ना। तो तुम्हें मेरी मम्मी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरी मम्मी यहाँ नहीं रुक सकती या वो इस घर में नहीं रह सकती? सिर्फ उनकी वजह से मैं यहाँ बाहर शिफ्ट हुई हूँ आके, ताकि मुझे उनकी सेवा पानी ना करनी पड़े। मैं बंध के नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपनी फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। पर वो हर 2 दिन बाद आके यहाँ धमक जाती हैं अपनी सेवा कराने के लिए। और इतना ही अगर उन्हें अपनी सेवा कराने का शौक है तो उनके लिए एक काम वाली रख दो। मैं नहीं कर सकती उनका रोज रोज काम। समझ आ रहा है तुम्हें? प्रांशी, मेरी मम्मी के लिए तुम इतना बुरा सोचती हो? मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा सोचोगी मेरी फैमिली के बारे में। अरे तुम इतना पैसों में और अपनी ये जो फ्रीडम वाली जिंदगी है और ये अपने जो जॉब में इतना भी मत चूर हो जाओ कि तुम अपनी फैमिली को भूल जाओ। हाँ मुझे घमंड है क्योंकि ये घर मेरे पैसों का है और यहाँ तुमसे ज्यादा पैसा मैं कमाती हूँ। क्यों नहीं होगा मुझे घमंड? तुम करते ही क्या हो? अपनी वो छोटी सी दुकान पे जाके बैठ जाते हो और शाम को 7 बजे आ जाते हो यहाँ पर। तुम्हें किस चीज का घमंड होगा? बहुत अच्छा प्रांशी, चलो ठीक है, कम से कम पता तो चला। क्या हुआ प्रांशी बेटा, ये इतनी तेज आवाजें क्यों आ रही तुम लोगों की? अक्की बेटा, सब ठीक तो है ना घर में? कुछ नहीं पापा, वो प्रांशी की थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है। क्या हुआ प्रांशी बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब थी? हाँ पापा, वो फीवर आ गया था मुझे। तो बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अक्की ने बताया मुझे। पापा आप कब आए? बेटे मैं कल रात को ही आ गया था। मैंने तुम्हें कॉल किया था मगर तुम्हारा कॉल लगा नहीं, तो मैंने अक्की को फ़ोन किया था, वो मुझे पिक करने आ गया था। मगर कल रात को मुझे सर्दी बुखार वगैरह था तो अक्की ने मेरी सेवा की, सब यही सब मेरे पाँव दबा रहा था। और बेटा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। ठीक है पापा वो मीटिंग में थी तो फोन ऑफ करना पड़ता है। लेकिन बेटा मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम दोनों के बीच में कोई अनबन चल रही है? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है कि प्रांशी कितनी चिड़चिड़ी है। अभी थोड़ा सा ओवर टाइम कर रही है ना ऑफिस में, इसलिए परेशान चल रही है, ऊपर से ट्रैवल इतना सारा। मैं कमरे में जाग रहा था और सब सुन रहा था। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी बेटी की है। प्रांशी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार तो कभी नहीं दिए थे। मैंने तुम्हें हमेशा फैमिली को साथ जोड़ के चलने वाली लड़की बनाया था, न कि फैमिली को तोड़ने वाली। और मैं क्या देख रहा हूं, तुमने मेरा सर नीचा कर दिया है बेटा, अफसोस है। पापा आप थे, मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा प्रांशी? क्यों, मेरी मम्मी है ना, यही फर्क है तुम में और मुझ में। अगर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली है तो सब ठीक है, और अगर मेरी फैमिली है तो सब बेकार है। तुम्हारा घर हो गया, तुम थकी हुई हो, तुम परेशान हो, तुम्हें आजादी चाहिए। प्रांशी मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मानता हूं, पर तुमने कभी मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझा ही नहीं। पता है तुम्हें एक फैमिली कैसे चलाया जाता है? मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, आ जाता हूँ घर पे, अपनी भी केयर करता हूँ, तुम्हारी भी करता हूँ, और चाहे तुम्हारी फैमिली जाए उसकी भी, और चाहे मेरी फैमिली हो उसकी भी। हाँ मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हो, मुझसे ज्यादा काम करते हो, लेकिन तुमने मुझे आज ये एहसास करा ही दिया कि मैं एक
छोटा आदमी हूं। इस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें ऐसा लगा कि वो मेरी मां है तो तुम्हारा पारा हाई हो गया, और जब तुमने देखा कि वो तुम्हारे पापा हैं तो तुरंत ही तुम्हारी टोन चेंज हो गई। प्रांशी, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं जैसे तुम चला रही हो, और अगर तुम ऐसे ही रही ना तो ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारा ये असली रूप आए। अक्की बेटा, मैं अब यहां से जा रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं जो सोच रहा था वैसी नहीं निकली मेरी बेटी। इसने मुझे बेइज्जत करके रख दिया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये। अक्की बेटा, मुझे माफ कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप जैसा दामाद मिला है। लेकिन अक्की बेटा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता अपनी बेटी की वजह से। तो तुम क्या समझते हो खुद को? मुबारक तुम्हें ये छत और ये घर जिस पर तुमको घमंड है। चलता हूं मैं।